क्या 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है? क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं तनाव में दिखाई देते हैं? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने जहरीले बयानों पर यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को तो मैंने कभी घुसपैठिया कहा ही नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले तो इस देश के गरीब भी हैं। आखिर प्रधानमंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? आज लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजारा दिखा दोस्तों। लखनऊ जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है बल्कि देश की राजनीतिक राजधानी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना नामुमकिन सा है दोस्तों। मगर इस बार यह चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए और मुश्किल हो रही है और आज एक ही मंच पर अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। बकौल अखिलेश यादव तमाम वर्ग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव किसान नाराज है, युवा नाराज है क्योंकि नौकरियां नहीं मिली। नौकरी के नाम पर अग्निवीर योजना नाम का तमाचा मार दिया जाता है जिससे युवा नाराज है। इस वक्त अखिलेश यादव हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा हूं या राहुल गांधी पूरी कोशिश में लगे हैं, पूरी शिद्दत के साथ चुनावी कैंपेनिंग में लगे हैं। बड़ा सवाल यह कि इस वक्त जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, क्या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त मैदान में तमाम नेता हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो एक अरसे से मैदान में है। वो तो 24 घंटे 365 दिन और 5 साल चुनावी मोड में होते हैं। विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि या तो आधा समय एजेंसीज उन पर निशाना साधते हैं और उनके नेता जो हैं अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं या जेल में होते हैं, या फिर एजेंसीज उनके घर में बैठी होती हैं। और अगर घर में नहीं होती एजेंसीज तो उनके जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। सरकारी एजेंसीज की जो दबिश है वो ब्लैकमेल के तौर पर काम आता है, जिसके चलते कई बार नेता जो है मैदान में नहीं उतरते। ये आरोप अक्सर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों पर लगाए जाते हैं कि क्या आप चुनावी मैदान में इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकारी एजेंसीज की दबिश है। इन तमाम आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है दोस्तों, कोई वजूद नहीं है, मगर कम से कम अब इंडिया गठबंधन लड़ाई कर रही है। क्या जनता को उनके मुद्दे रास आएंगे? महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए जो 5-5 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, क्या उससे जनता इत्तेफाक रखेगी? जिस तरह से प्रचार के जरिए कांग्रेस राजनीतिक दस्तक दे रही है, क्या वो जनता के दिल में घर बनाएंगी? ये तमाम सवालात हैं। अखिलेश यादव मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में और आज लखनऊ में ये दोनों नेता दिखाई दिए। मैं चाहूंगा कि आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। कांग्रेस के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप कुछ भी पूछ सकते हो, उनका जवाब भी दिया जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने पालतू पत्रकारों को इंटरव्यूज दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और उन इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री से इमोशनल सवाल किए जाते हैं, जिसके चलते उनकी आंखों में आंसू आते हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि भाई इतने चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब प्रधानमंत्री रोने ही वाले हैं। और अब तक प्रधानमंत्री कम से कम 2 से 3 बार रो चुके हैं, मगर असली सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। वो असली सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे हैं। हालांकि मेरा हमेशा से मानना है कि विपक्ष जवाबदेह नहीं होता, सत्ता में जो बैठा है वो जवाबदेह होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ताकत है, वो एजेंसीज का इस्तेमाल करता है। खासतौर से उसे सवालों का जवाब देना चाहिए जो सवालों से बचता है। क्या अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी सवालों से बचते हैं? बिल्कुल नहीं बचते हैं। ये लोग सवालों का जवाब देते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं? 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, यही सबूत है। अमेरिका में जाके एक पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेती हैं, उसे बदनाम किया जाता है। भाजपा का प्रचार तंत्र उसके खिलाफ अश्लील प्रचार चलाता है।
जो भी एजेंसीज, जो भी समाचार पत्र, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्ता से सवाल करता है, उस पर इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस का दबाव बनाया जाता है। और इसका सबूत यही है दोस्तों कि आज ही एक बहुत दिलचस्प फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। प्रबीर पुरकायस्थ, जो कि न्यूज क्लिक के मालिक हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो गिरफ्तारी का तरीका गलत था, जबकि आतंकवाद की धाराओं में मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। एक बहुत अहम मील का पत्थर, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं, आपके सामने तमाम तथ्य रख चुका हूं अपने एक अन्य कार्यक्रम में, देखिएगा जरूर मेरे प्लेटफॉर्म में। मगर आज लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों थे। सुनते हैं दोनों ने क्या क्या कहा। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा।